खुदावंद के अजीम जलाली फतहमंद यस्सु नाम में आप सबों को सलाम पहुंचे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वीडियो के ऊपर, एक ऐसे मजमून के ऊपर जिसके ऊपर आज मुख्तलिफ वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, और आप सब भी जानते होंगे कि वीडियो जो आजकल देखने को मिल रही है वो सुर्ख बछिया के तलक से मिल रही है वीडियो। और सुर्ख बछिया से मुतलिक जो है आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे कि लाल बछिया या सुर्ख बछिया से मुराद या इसका मतलब जो है वो बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है और क्या कहती है। चूंकि आप सबको पता होगा कि आजकल वीडियोस आप भी देख रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो वीडियो देखने को मिल रही है। उस वीडियो के अंदर जो है वो ये बताया जा रहा है कि कौम बनी इसराइल जो है वो एक सुर्ख बछिया जो है वो कुर्बान करने वाली है, और ये सुर्ख अप्रैल 22 तारीख को वो कुर्बान करने वाले हैं। अब बात यह है कि अप्रैल के अंदर जो वो इस सुर्ख बछिया को कुर्बान करना चाह रहे हैं, तो क्यों कुर्बान करना चाह रहे हैं? आइए बाइबल मुकद्दस में से इसका हवाला देखते हैं कि इसका हवाला बाइबल मुकद्दस में कहाँ पाया जाता है। बाइबल मुकद्दस में से जिनके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है वो मेरे साथ देख सकते हैं। बाइबल मुकद्दस गिनती की किताब और उसका 19वां बाब है, और उसके 19वें बाब की पहली आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि शरा के जिस आइन का हुक्म खुदावंद ने दिया है वो ये है कि तू बनी इसराइल से कह कि वो तेरे पास एक बेदाग और बेऐब सुर्ख बछिया को लाएं, सुर्ख रंग की बछिया लाएं जिस पर कभी जुआ ना रखा गया हो। यानी कि एक लाल कलर की बछिया को वो मूसा की मार्फत हुक्म दिया खुदा ने कि बनी इसराइल कौम जो है वो लाल कलर की बछिया को, लाल कलर के सुर्ख रंग की बछिया को लाएं तेरे पास, और जिसके ऊपर कभी जुआ ना रखा गया। या रंग की बछिया यानी लाल रंग की बछिया को लाएं जिस पर कभी जुआ ना रखा गया हो। यानी कि एक तो सबसे पहली बात ये कि वो उसके अंदर एक बाल भी जो है वो किसी दूसरे कलर का ना हो। पूरी की पूरी बछिया जो है वो लाल रंग की हो, सुर्ख रंग की हो। और इसके साथ ये बात भी कही गई कि उसके ऊपर कोई जुआ ना रखा गया, यानी कि वो हल में जोती ना गई हो, हल में ना लगाई गई हो, हल उसके ऊपर ना रखा गया हो। आमीन। और रंग उसका लाल हो और उसके ऊपर जुआ ना रखा गया हो। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे। और तुम उसे लेकर एलियाजर काहिन को देना कि वो उसे लश्कर गाह के बाहर ले जाए, और कोई उसे उसी के सामने ज़िबा कर दे। और एलियाजर काहिन अपनी उंगली से उसका कुछ खून लेकर उसे खैमा इज्तिमा के आगे की तरफ 7 बार छिड़के। फिर कोई उसकी आंखों के सामने उस गाय को जला दे, यानी उसका चमड़ा और गोश्त और खून और गोबर इन सब को वो जलाए। फिर काहिन देवदार की लकड़ी और जोफा और सुर्ख कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें गाय जलती हो डाल दे। तब काहिन अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे। इसके बाद वो लश्कर गाह के अंदर आए। फिर भी काहिन शाम तक नापाक रहेगा, और जो उस गाय को जलाए वो भी अपने कपड़े पानी से धोए और पानी से गुस्ल करे, और वो भी शाम तक नापाक रहे। ये सुर्ख बछिया इसलिए जो है ली गई, और इसलिए ये इसको कुर्बान करने की बात की जा रही है। जो बनी इसराइल कौम जो है वो बछिया को कुर्बान करना चाह रही है। तो पहली चीज ये कि कई साल से ये जो है सुर्ख बछिया को कुर्बान करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी बछिया इनको मिल जाए, कोई ऐसी सुर्ख रंग की, लाल रंग की पूरी बछिया ऐसी हो जिसके अंदर एक बाल भी जो है वो दूसरे कलर का ना हो। और ये सिलसिला इन्होंने 2018 में भी इन्होंने एक बछिया जो है वो कुर्बान की, फिर 2008 में भी कुर्बान की, और उससे पहले भी कुछ सालों के अंदर इन्होंने बछिया कुर्बान की। इनका कॉन्सेप्ट ये है कौम बनी इसराइल का कि जब सुर्ख बछिया, लाल बछिया जो है वो कुर्बान की जाएगी तो उसके बाद जो है कौम बनी इसराइल को बहाल किया जाएगा, और हैकल जो है वो बहाल हो जाएगी। और आज जिस जगह पर मस्जिद अक्सा है वहां पर वो हैकल को बनाना चाहते हैं, हैकल को कायम करना चाहते हैं। बात यह है कि वो आज भी उस मसाया का इंतजार कर रहे हैं जिसको हम मसीह के तौर पे जानते हैं। लेकिन उनके मसाया में और हमारे मसाया में ये फर्क होगा कि वो जो मसाया होगा, यानी वो जो मसीह आएगा, या वो जो मसीह है जिसने आना है, जिसका इंतजार
جس کا کر رہے ہیں وہ، جبکہ وہ آ چکا ہے اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ جو مسیح جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں سرخ بچیا کے قربان ہونے کے بعد، اور جو ہیکل کو قائم کرے گا، ہیکل کے اندر جس کا بول بالا ہوگا، وہ مسیح اصل میں مسیح نہیں ہوگا، وہ مسیحی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا، وہ مخالف مسیح ہوگا۔ اور مخالف مسیح جو ہے اس کے بارے میں دانیل کی کتاب میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ اجاڑنے والی چیز کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور تسلنیکیوں کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ ہلاکت کا فرزند ہوگا، ہلاکت کا فرزند ہوگا، ہلاک کرنے والا ہوگا۔ اور وہ اجاڑنے والی چیز جو ہے وہ ہیکل کے اندر خدا کے مذبح پہ جب مذبح قائم کیا جائے گا تو اس کے اوپر وہ سور کی قربانی کو چڑھائے گا۔ یہ بائبل مقدس کی باتیں ہیں ساری، اور حوالہ جات ملتے ہیں ان سب باتوں کے، ان سب چیزوں کے بائبل مقدس کے اندر۔ اور میرے عزیزو، سرخ بچیا جس کو وہ قربان کرنا چاہتے ہیں، وہ سرخ بچیا، تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ سرخ بچیا اصل میں اس کو قربان کرنا کیوں چاہتے ہیں۔ وہ سرخ بچیا جو ہے وہ قوم کی قربانی ہوگی، کہ قوم کو پاک کرنے کی قربانی ہوگی، کیونکہ لکھا ہے نا کہ اس کو زوفا کے اوپر، زوفا جو تھا ایک سمجھ لیں کہ جھاڑی نما ایک پودا تھا جس کو لے کر خون کو چھڑکنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اس کے لیے اس کے اندر لکھا ہوا بائبل مقدس میں کہ زوفا جو ہے اس کے اوپر لے کر اور انگلی پر لے کر اس کے خون کو جو ہے وہ قوم کو پاک کرنے کے لیے چھڑکایا جاتا تھا، سرخ بچیا کا خون۔ تو وہ قوم کو پاک کرنے کے لیے یہ سرخ بچیا جو ہے ان کے گناہوں سے مخلصی دینے کے لیے سرخ بچیا کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے جو سرخ بچیاں ہیں وہ ٹیکسس سے، کیونکہ ان کے پاس تو بنی اسرائیل قوم کے اندر سرخ بچیا آج تک پیدا نہیں ہوئی اور نہ ہی اس طور پر آج تک جو ہے ان کو سرخ بچیا مل سکی، تو انہوں نے ٹیکسس سے ایک شخص تھا وہاں پر جو کھیتی کرتا تھا، اور اس کے پاس جو تھا وہ خاص قسم کی لال کلر کی گائے تھی اور جانور تھے لال کلر کے، جو اس نے پالے اور ان کی اس نے کھیتی کی۔ اور اس نے جب دیکھا کہ یہ تو لال کلر کے ان کے ہاں بچے پیدا ہوئے جب جانوروں کے، تو اس نے دیکھا کہ یہ 5 جانور جو ہیں اور لال پورے کے پورے لال ہیں، ان کے جسم پہ ایک بال بھی کسی دوسرے کلر کا نہیں ہے۔ سو انہوں نے پھر اس بندے نے جو ٹیکسس میں تھا جس کے پاس یہ لال بچیا تھی، اس بندے نے پھر یہودیوں سے رابطہ کیا، اور یہودیوں نے جو ہے ان بچیا کو جا کر معائنہ کیا، اور کاہنوں نے، ربیوں نے جا کر معائنہ کیا، اور جب دیکھا تو واقعی ان کے اندر ایک بھی بال جو تھا وہ کوئی دوسرے کلر کا نہیں تھا۔ سو 4 بچیاں جو تھی وہ انہوں نے وہاں سے خرید لی، اور $500,000 کے اندر جو ہے وہ بچیا جو ہے وہ 5 کی 5 خرید لی گئی، اور وہ انہوں نے اب اپنے پاس اسرائیل کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ اور اسرائیل کے اندر جہاں پر ان کو رکھا گیا ہے وہاں پر ان کا بڑا ایک بہترین طریقے سے اہتمام کیا گیا ہے، اور وہ ان کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اور ان کی پرورش کر رہے ہیں، اور ان کو تیار کر رہے ہیں اس قربانی کے لیے، جو اب وہ اس اپریل کے مہینے میں ایک قربانی دینے والے ہیں۔ اور ان 5 جانوروں میں سے 5 بچیوں میں سے ایک بچیا کی وہ قربانی کرنے والے ہیں، اور وہ قربانی اس لیے کرنے والے ہیں کہ یہ قربانی کرنے کے بعد قوم کے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے، قوم کے گناہوں سے ان کو پاک کر دیا جائے گا اس قربانی کے وسیلہ سے۔ اور پھر جو ہے وہ کیا کریں گے، وہ کریں گے یہ کہ اس کے بعد وہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کے گناہوں کی مخلصی ہو گئی، اور مخلصی ہونے کے بعد پھر وہ کوشش کریں گے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید بھی کرے، اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی بڑی وجہ یہ ہوگی کیونکہ وہ ہیکل کو دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، یعنی تیسری ہیکل کو دوبارہ وہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، سب سے غور طلب بات یہ ہے کہ بائبل مقدس کو سیکھتے ہوئے میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ہیکل کا کنسیپٹ یا ہیکل جو ہے وہ دوبارہ تیسری دفعہ جو ہے وہ نہیں تعمیر ہو سکتی۔ اس لیے تعمیر نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر ہیکل تعمیر ہوگی اور وہاں پر پھر قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اگر قربانیوں کا سلسلہ وہاں پر شروع ہو جاتا ہے اور شریعت کے آئین کے مطابق قربانیوں کا سلسلہ وہاں پر جاری ہو جاتا ہے، جیسے شریعت کے مطابق شریعت کے دور میں قربانیوں کا سلسلہ تھا، تو پھر یسوع مسیح کے آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔
यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ना, यीशु मसीह की अबदी कुर्बानी, यीशु मसीह की ऐसी कुर्बानी जिसने तमाम बकरे मेंढों और बर्रों के खून से और कुर्बानियों से हमें आजाद कर दिया, उसकी कुर्बानी का मकसद ही फौत हो जाता है। और फिर देखें, यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी है तो हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है। इसलिए क्योंकि उसके पीछे हमेशा खुदा की हजूरी रहती थी, और सुलेमान बादशाह के दौर में यह बात थी कि जो कोई हैकल की तरफ मुंह करके दुआ करे उसकी दुआ कबूल कर ली जाए। सुलेमान बादशाह ने खुदा से यही दुआ की थी। सो मेरे अजीजों, इसलिए क्योंकि हैकल के अंदर पाकतरीन मकाम के अंदर यानी पर्दा के पीछे खुदा की हजूरी हर वक्त रहती थी। अब पर्दा के फट जाने की बात या पर्दा के खत्म हो जाने की वजह से जो यीशु मसीह ने सलीब पर कुर्बानी दी है, जो यीशु मसीह ने सलीब पर मुआ है, उस मुए जाने की वसीला से, उस मौत की वजह से, उस डेथ की वजह से जो यीशु मसीह ने अपने ऊपर उस कुर्बानी को लेकर कुर्बान होकर अब्दी कुर्बानी, अब्दी मखलसी की कुर्बानी हमारे लिए दे दी है, तो हैकल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। क्योंकि अब हैकल के अंदर कुर्बानियां नहीं होती, क्योंकि हमारे लिए एक अब्दी कुर्बानी यीशु मसीह के वसीला से दे दी गई है। आमीन। और अब उस कुर्बानी के बाद किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। अगर यीशु मसीह के मुए जाने के बाद, सलीब पर चढ़े जाने के बाद, हमारे लिए अबदी कुर्बानी दे दिए जाने के बाद अगर हैकल को कायम किया जाता है और वहां पर कुर्बानियों का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है, तो फिर यीशु मसीह के आने का मकसद ही फौत हो जाता है। इसलिए खुदा कभी भी अपने उस इलाही मंसूबे और इरादे को जो उसने बेटे के वसीला से दुनिया के ऊपर पूरा किया है, उसे कभी भी खत्म नहीं होने देगा। सो बात यह है कि उसके बाद अगर हैकल को कायम करने की कोशिश की जाएगी तो हैकल में असल में दर हकीकत वो कुर्बानियां या वो मजबा नहीं होगा जो शरीयत के अंदर या शरीयत की किताब के अंदर हमें खुदा का मजबा नजर आता है, बल्कि वो एंटी क्राइस्ट का मजबा होगा। और एंटी क्राइस्ट ही उन्हें ये जाहिर करेगा कि मैं ही वो मसीहा हूं, मैं ही वो मसाया हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। और याद रखें, इसी वजह से, इसी सबब से, क्योंकि जो हमास ने हमला किया बनी इसराइल कौम पे, इसराइल के ऊपर जो हमला किया गया, यहूदियों पर जो हमला किया गया, असल में बात यही थी कि उनको ये पता था कि ये सुर्ख बच्चिया की कुर्बानी देने वाले हैं अप्रैल के अंदर, और इसके बाद ये मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश करेंगे। जो 5000 जो मजाइल दागे गए, जो हमला उन्होंने किया सितंबर के महीना के अंदर 2023 में इसराइल के ऊपर, वो उसकी वजह, उसका सबब यही था कि इसराइल जो है वो अपने इरादों के अंदर कामयाब ना हो सके। सो मेरे अजीजों, अगर तो बनी इसराइल कौम जो है वो कुर्बानी करती है और कुर्बानी करने के बाद कोशिश करती है मस्जिद अक्सा को शहीद करने की, तो याद रखें कि अगर उन्होंने कोशिश की तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जो घोड़ा हमें नजर आता है आलमी जंग का, सुर्ख रंग का घोड़ा,